जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और आपको सीआरपीएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर इस पूरे वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीआरपीएफ ट्रेडमैन के बारे में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। मेरे भाई, काफ़ी सालों बाद ये भर्ती आ रही है। आखिरी बार 2023 में ये भर्ती निकाली गई थी। जो लोग नए होंगे उन लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती आने वाली है तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। मतलब इसमें सबसे पहले पेपर कराया जाता है या दौड़ कराया जाता है, और पेपर कराया जाता है तो पेपर में टोटल कितने प्रश्न कितने नंबर के पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग रहता है कि नहीं रहता है, ये सारी चीजें जो लोग नए होंगे उन लोगों को नहीं पता होगा। और जो लोग पहले से ट्रेडमैन का भर्ती देखते आए हैं ना, काफी सारे दोस्त ओवर एज हो गए होंगे तो वो लोग तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप लोगों को सारी चीजें इसके बारे में पता होना चाहिए। सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं, ठीक है ना। काफी सारे दोस्त कई दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के नई भर्ती को लेकर एक फुल वीडियो बनाइए। तो जब तक मुझे कोई सूचना नहीं मिलता है, जब तक मुझे कोई जानकारी नहीं मिलता है, तब तक मैं कोई वीडियो बनाना पसंद नहीं करता हूं, ठीक है ना। क्योंकि लाखों युवाओं का भरोसा है नीलेश ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता होगा, पहले कोई भी भर्ती निकलती है तो पहले उसके बारे में मैं जैसे पूरा अच्छे से जांच पड़ताल करता हूं, उसके बाद से मैं वीडियो बनाता हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा लेट वीडियो आता है, लेकिन मेरे भाई सारी चीज़ें जांच पड़ताल करके आप लोगों के सामने पूरा जानकारी लाता हूं, और आप लोग सपोर्ट भी करते हो तो इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद, ठीक है ना। मेरे भाई, ये जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन का भर्ती निकलने वाला है सब कुछ अच्छे से समझ लो। इसमें काफ़ी सारा पोस्ट रहता है, जैसे ट्रेडमैन और टेक्निकल का भर्ती निकलता है, ठीक है ना। इसमें आपका रहता है सीटी, जो भी मैं आपको बोलूंगा अभी से आप लोग तैयार हो जाना, सारी चीजें बताऊंगा कि आपका ऑनलाइन किस महीने में होगा, भर्ती कितना, वैकेंसी कितना आ सकता है, सब कुछ बताऊंगा। इसमें हाइट कितना लगता है, दौड़ कितना होता है, सारी चीजें अच्छे से आप लोग समझ लो, ठीक है ना। पहले से आप लोगों को तैयार रहना है, नहीं तो बीएसएफ ट्रेडमैन जैसा हाल हो जाएगा। यहाँ पर आपका कांस्टेबल ड्राइवर दिया है। जो ये जो ड्राइवर है ना, इसमें एज थोड़ा ज्यादा लगता है, अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर दिया है कांस्टेबल, यहाँ पर मैकेनिकल मोटर व्हीकल दिया है। फिर आपका कांस्टेबल कोबलर दिया है जो मेल के लिए होता है। उसके बाद से कांस्टेबल कारपेंटर दिया है, ये भी मेल के लिए होता है। फिर कांस्टेबल टेलर है, ये भी मेल के लिए होता है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर दिया है कांस्टेबल टेलर, उसके बाद से बिगुलर दिया है। फिर आपका यहाँ पर गार्डनर दिया है, फिर पेंटर दिया है, फिर कुक दिया है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका कांस्टेबल कुक में आता है, और सबसे ज़्यादा लोग इसी में फार्म भी भरते हैं जो कुक का वैकेंसी होता है। उसके बाद से आपका वेटर कैरियर हो गया, उसके बाद से आपका वाशरमैन हो गया, फिर बार्बर हो गया, फिर सफाई कर्मचारी हो गया। तो इतना वैकेंसी आता है ट्रेडमैन के अंदर। जैसे इससे पहले जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन का भर्ती निकाला गया था 2023 में, तो मेरे भाई उसमें ऑल इंडिया के लिए 9212 वैकेंसी निकाला गया था। और ऑनलाइन का डेट भी मैं आपको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। ऑनलाइन हुआ था 27 मार्च से, और 25 अप्रैल तक ऑनलाइन चला था। आप लोग देख लेना, आप लोग पता भी कर लेना, ठीक है ना। जो पहले भर्ती निकाला गया था, तो इतने पोस्टों के लिए भर्ती निकाला गया था। आपको ये पता चल गया है कि इतने पोस्टों में भर्ती निकाला जाता है ट्रेडमैन में। अब देखो, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना मेरे भाई, सबसे पहले इसमें पेपर कराया जाता है। आपका ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा। अभी पेपर में कितना प्रश्न पूछा जाता है आगे मैं आपको बता रहा हूं। ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, उधर ही हाइट वाइट नापा जाता है। तो फिजिकल भी आपका पोस्ट के हिसाब से होता है। ये जो ट्रेड दिया है ना, इसी के हिसाब से आपका दौड़ कराया जाता है। किसी में 5 किलोमीटर दौड़ कराया जाता है, किसी में जैसे 1600 मीटर दौड़ कराया जाता है, किसी में 800 मीटर दौड़ कराया जाता है। तो सब कुछ मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है ना। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखकर मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद से आपका ट्रेड टेस्ट होगा लास्ट में। और जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट रहता है, जैसे मान लो आपके पास आईटीआई है, आप टेक्निकल में फार्म भर रहे हो, किसी भी टेक्निकल डिग्री उसमें मांगा है, तो आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। उसके बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से आपका मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो, आप लोग एज लिमिट समझ लो। अभी जो नई भर्ती निकलने वाली है ना, इसमें आपका जो ड्राइवर वाला पोस्ट है, इसमें 21 से लेकर 27 साल तक एज मांगा जाएगा। और ड्राइवर के अलावा, ड्राइवर को छोड़कर बाकी सभी पोस्ट में 18 से लेकर 23 साल तक एज मांगा जाता है। और एज में आपको कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाता है। जैसे SC ST कैटेगरी का एज में 5 साल का छूट मिल जाता है, और OBC कैटेगरी का एज में 3 साल का छूट मिल जाता है। बाकी जो एक्स सर्विसमैन रहते हैं तो उनको उनके सर्विस के हिसाब से एज में छूट मिल जाता है, ठीक है ना। तो एज भी आप लोगों को पता चल गया है कि एज कितना मांगा जाएगा। अब आप लोग देख लो कि इसमें फार्म भरने के लिए, किसमें फार्म भरने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, कितना पास होना चाहिए। आपका जो कांस्टेबल ड्राइवर है, इसमें फार्म भरने के लिए 10 पास होना चाहिए, और 10 पास के साथ साथ आपके पास DL होना चाहिए, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
तो ये आप लोग पहले से बनवा लेना, ठीक है ना। हैवी वाला भी होना चाहिए, इतना आप लोग याद रखना, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि आपका हैवी वाला होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया है कांस्टेबल मैकेनिक मोटर व्हीकल, तो इसमें आपका 12 पास मांगा जाता है, और 12 पास के साथ साथ 2 साल का यहाँ पर बोल रहा है कि ITI का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप इसमें फार्म नहीं भर पाओगे, ठीक है ना। तो जिन लोगों के पास ITI का सर्टिफिकेट होगा तो मैकेनिक मोटर व्हीकल में वो लोग फार्म भर देंगे। उसके बाद से आपका दिया है यहाँ पर, बोला है कि फॉर ऑल अदर ट्रेडमैन, मतलब चाहे आपका कुक हो गया, बार्बर हो गया, वाशरमैन हो गया, और भी बहुत सारा पोस्ट दिया है। अगर आप उसमें फार्म भरना चाहते हो तो उसमें सिंपल 10 पास मांगा जाता है। आप ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से हो, अगर आप कुक में फार्म भर रहे हो, आप वेटर कैरियर में, वाटर कैरियर में फार्म भर रहे हो, वाशरमैन में भर रहे हो, बार्बर में भर रहे हो, तो कितना पास मांगा जाएगा? 10 पास मांगा जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जो लोग सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो उनका ट्रेड टेस्ट नहीं होता है, जो लोग सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं उनका भी फार्म भरा जाएगा, लेकिन उनका ट्रेड टेस्ट भी होता है, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देखो यहां पर आपका प्लम्बर वाला जो यहां पर दिया है, तो इसमें आपका ITI का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जो आपका कुक वाला वैकेंसी है उसमें NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा जाने का 100% संभावना है, क्योंकि अभी जो भी भर्ती निकल रहा है, जैसे BSF ट्रेडमैन का भर्ती निकला था तो उसमें एक डेट दे दिया था, बोला था कि 23 अगस्त के पहले का NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये भी एक टेक्निकल डिग्री है, आप जिस वेबसाइट से ITI करते हो वहीं से ये भी होता है, इसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ये रहा, देखो मैं भी, जैसे मेरे पास भी NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट है, आप लोग देख सकते हो। अगर आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना है तो अभी बनवा लेना, भर्ती आने के बाद आप बनवाओगे तो फिर आप लेट कर जाओगे। काफी सारे दोस्त उस टाइम, जैसे जब भर्ती से पहले नहीं बनवाते हैं, ऑनलाइन करवा लेते हैं, जब फिजिकल पास करते हैं तब फोन करते हैं कि बैक डेट में बनवा दीजिए। बैक डेट में कोई नहीं बनाएगा, पूरा ऑल इंडिया में बता रहा हूं। अगर कोई बना भी देगा तो वो फर्जी रहेगा। अगर अभी आपको NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवाना है तो सारा प्रोसेस बता दे रहा हूं, सब कुछ अच्छे से समझ लो। देखो ये मांगा भी जा सकता है, नहीं भी मांगा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एकदम मांगा ही जाएगा। वैसे ट्रेडमैन के भर्तियों में मांगा जा रहा है, अभी पहले नहीं मांगा जाता था लेकिन अभी मांगा जा रहा है। बनवा लोगे तो आपके लिए सही रहेगा, मैं आपको सही दिशा बता दे रहा हूं। अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है। यह है कि 100% ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनेगा, वैसे नहीं बनेगा, आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, आपको क्लास करना पड़ेगा, कुछ टाइम लगेंगे, एडमिशन लेना पड़ेगा, KYC होगा तब बनेगा। सारा प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ये कुक में लगेगा, ठीक है ना। CRPF ट्रेडमैन कुक में जैसे फूड प्रोडक्शन का लगता है या तो किचन कुक का एक होता है, वो दोनों में से कोई भी लग जाता है। ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, ये जो नंबर है 6387868068 जब आप इस पर मैसेज करोगे तो फिर आपके पास ये भेजा जाएगा, ठीक है ना। पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें आपको अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, आधार कार्ड नंबर लिखना है, आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो लिखना है, फिर व्हाट्सअप नंबर लिखना है, ईमेल ID लिखना है, मतलब ये सारी चीजें भर के, और फिर जैसे इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है ना। जब इस पर आप व्हाट्सअप कर दोगे, भेज दोगे, तो ये लोग पेमेंट करने के लिए बोलेंगे, तो पहले ही आपको 3000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। काफी सारे लोग तो इसी सर्टिफिकेट को बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, मतलब मैं देखा हूं काफी सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन उतना पैसा देने का जरूरत नहीं है। आपको 3000 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जब आप इस पर पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद से आपका KYC होगा, लेकिन KYC के टाइम पूछा जाएगा कि आप ITI नहीं ना कर रहे हो। अगर साथ में आप ITI भी कर रहे हो तो आपका KYC नहीं हो पाएगा। साथ में ITI कर रहे हो तो ये सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हो, फिर बाद में नहीं पूछना, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग याद रखना। अगर ITI नहीं होगा तब फिर हो जाएगा, या तो ITI अगर आपका कंप्लीट हो गया रहेगा तभी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। जब आपका KYC हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब वो लोग डॉक्यूमेंट मांगेंगे, सारा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना रहेगा। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपके व्हाट्सएप पर एक क्लास का एक लिंक दिया जाएगा, उसमें ID पासवर्ड दिया जाएगा, कुछ रिकॉर्डेड क्लास रहेंगे, तो वो क्लास आपको करना रहेगा कुछ दिन तक, 20 से 25 दिन तक। उसके बाद से क्लास करने के बाद आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा। उसके बाद से आपके व्हाट्सएप पर इस जो आपका ये आपका NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट है ना, तो इसका PDF आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। जब PDF भेजा जाएगा तो ये नहीं है कि ओरिजिनल तुरंत आ जाएगा, नहीं। जैसे मान लो हाई स्कूल का मार्कशीट जब आप पास होते हो तो पहले नेट पर दिखता है, उसके बाद से 1 से 1.5 महीने बाद आपके मतलब घर तक वो सर्टिफिकेट आता है। तो सेम इसका भी वही प्रोसेस है, 1 महीने बाद आपके व्हाट्सएप पर ये PDF मिल जाएगा, जिससे आप CRPF ट्रेडमैन में ऑनलाइन करवा सकते हो।
और 2 महीना मतलब लग जाएंगे, 2 से 2.5 महीना लग जाएगा आपके घर तक जाने में ये सर्टिफिकेट, मतलब 1.5 से 2 महीना लगता ही लगता है, ठीक है ना। आप परेशान नहीं होना, आप मैसेज करोगे ये आएगा, भर के भेज दोगे, तो ये नहीं सोचना यार मैं तो पेमेंट कर दिया हूँ मेरा कुछ नहीं होगा, नहीं, ये पूरा टीम तैयार रहता है। जैसे आप पेमेंट करोगे वैसे आपके पास केवाईसी के लिए कॉल आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको स्क्रीनशॉट सारी चीजें भेजना पड़ेगा, वो लोग खुद टाइम टाइम से गाइड कर देंगे। तो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी मैं आपको बता दिया हूं कैसे बनवाना है, इसका प्रोसेस क्या होता है। पहले से आप लोग कर लोगे तो सही रहेगा, और ये कुक में मांगा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से देखो जैसे फार्म भरने के लिए किसमें कितना पास होना चाहिए, कौन सा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें बता दिया हूँ। अगर आईटीआई है तो फिर नहीं बनवाना है एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट, क्योंकि भाई आप आईटीआई से ऑनलाइन करवा लेना, ठीक है ना। अगर आईटीआई नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा आपका टेक्निकल डिग्री नहीं है, तब ये सर्टिफिकेट आप लोग ले सकते हो, क्योंकि आपके पास एक टेक्निकल डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। मैं भी इसे बनवाया हूँ, मैं जहाँ से बनवाया हूँ वहीं से आपको गाइड कर रहा हूँ बनवाने के लिए। मैं भी बहुत परेशान था, मैं सोच रहा था पता नहीं क्या होगा, ओरिजिनल बनेगा कि नहीं, लेकिन सारी चीज़ें सही है, ठीक है ना, क्योंकि मैं अच्छे से चेक किया हूँ। अब देखो इसका जो पेपर कराया जाता है ना, इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 नंबर के। पेपर देने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहते हैं और 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहता है। सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, गणित से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, और हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो 100 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाते हैं, 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहता है। अब जब पेपर पास कर ले जाओगे, मान लो आपके पास अगर एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट है या आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो उन लोगों का ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। तो मेरे भाई जब आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा ना, फिजिकल कराया जाएगा, फिजिकल के टाइम ही होता है। तो फिजिकल यहाँ पर जितना भी पोस्ट दिया है, जैसे ड्राइवर, मोटर मैकेनिक दिया है, फिर गार्डनर दिया है, पेंटर, कारपेंटर, ब्रश, पाइप, कोबलर, टेलर, तो इसमें आपका 5 किलोमीटर दौड़ कराया जाएगा और लड़कियों का 1600 मीटर दौड़ कराया जाएगा। 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए 24 मिनट का टाइम मिलेगा और लड़कियों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए 8.5 मिनट का टाइम मिलेगा। बाकी यहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसा दिया है, जैसे आपका कुक हो गया, जिसमें एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगता है, उसमें सिर्फ 1600 मीटर दौड़ कराया जाएगा, ठीक है ना। बार्बर में भी 1600 मीटर दौड़ कराया जाएगा, वाशरमैन में भी 1600 मीटर दौड़ होगा, सफाई कर्मचारी में भी 1600 मीटर दौड़ होगा, और जो वाशर ओमेन है इसमें भी 16, इसमें लड़कियों का 1600 मीटर का दौड़ होगा, ठीक है ना। और 1600 मीटर दौड़ने के लिए 10-10 मिनट तक का टाइम यहाँ पर लिखा गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन दिया है, तो इसमें सिर्फ लड़कों का 1600 मीटर कराया जाएगा और लड़कियों का सिर्फ 800 मीटर का दौड़ कराया जाएगा। तो दौड़ के बारे में भी मैं आपको बता दिया हूँ। अब हाइट के बारे में देख लो, जो लोग यूआर, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा जाता है। नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना रहेगा। और लड़कियां, जो लोग एसटी कैटेगरी से लड़के आएंगे, उनका 162.5 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, नहीं हाइट होना चाहिए, ठीक है ना। और एसटी कैंडिडेट फीमेल का हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और इन लोगों का नॉर्मल चेस्ट 76 सेंटीमीटर और फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये भी आप लोग को अच्छे तरीके से पता चल गया है। अब देखो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि किसमें फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, हाइट कितना मांगा जाता है, दौड़ कैसे कराया जाता है। लास्ट भर्ती 2023 में आया था, अब कब भर्ती आने वाला है आप लोगों के मन में चल रहा होगा। तो मेरे भाई ये भर्ती मार्च से अप्रैल के बीच में आ जाएगा। अभी देखो फरवरी चल रहा है ना, तो मार्च से अप्रैल के बीच में इस भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग देख लेना, जब तक मुझे कुछ सूचना नहीं मिलता है, जानकारी नहीं मिलता है, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। और इससे पहले 2023 में जब भर्ती आया था ना, तो उस टाइम भी मार्च में ही भर्ती आया था। 27 मार्च से ऑनलाइन चालू हुआ था और अप्रैल तक ऑनलाइन चला था, ठीक है ना। तो याद रखना आप सभी साथी, मार्च में ये भर्ती आएगा, याद रखना अगले महीना में। आप लोग पहले से जरूरी डॉक्यूमेंट बनवा लो, जैसे आईटीआई है उसे रेडी कर लो, ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसे रेडी कर लो। अगर कुक में भरना है एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट में जो नंबर दिया हूँ उससे आप लोग बनवा लो, ठीक है ना। अब देखो वैकेंसी कितना आ सकता है, तो मेरे भाई इससे पहले आया था 9212 वैकेंसी आया था, फिर बाद में शायद 145-145 के आसपास में वैकेंसी बढ़ा था। तो इस साल भी 8000 से लेकर 10000 के बीच में वैकेंसी आने वाला है, क्योंकि एसएससी जीडी के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा सीआरपीएफ का भर्ती भरा गया है, ठीक है ना, सीआरपीएफ वाला पोस्ट। तो मेरे भाई 8 से 10,000 के आसपास में वैकेंसी आने वाला है। अब देखते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो एक वीडियो और बना दूंगा। बाकी जो भी जानकारी है सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। अगले महीना में इस भर्ती का नोटिफिकेशन आने का पूरा संभावना है, तो आप लोग तैयार रहना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।